मैडम आ गए आपकी जगह। अरे भैया गाड़ी चलोगे क्या? हाँ भैया चलो। मैडम मेरे पैसे। कौन से पैसे? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी मैं आपको ऑटो में लेके आया हूँ तो उसके पैसे तो दो मुझे। आज तक ना मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। हर जगह मैं फ्री में आती जाती हूँ। शायद तुझे पता नहीं है, मेरा पति पुलिस वाला है, और अगर उन्हें पता चल गया कि तूने मुझसे पैसे मांगे हैं, तो तेरा ये ऑटो चलाना ना बंद हो जाएगा। माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था। एक मिनट रुकिए, आप डर क्यों रहे हैं? और आपके पति पुलिस वाले हैं तो इसका मतलब क्या आप इनके पैसे नहीं देंगे? अरे साहब आप छोड़िए ना, ऐसे लोगों से पंगे नहीं लेते। अरे आप डर क्यों रहे हैं? आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। आप अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। आप अपने हक के पैसे मांगिए इनसे। तू कौन है जो बीच में बोल रहा है और अभी ये मुझसे पैसे मांगेगा? इतनी औकात हो गई इनकी। मैडम जो आप कर रही हो ना बहुत ज्यादा गलत है। पुलिस वाले जनता की सेवा के लिए हैं, जनता को लूटने के लिए नहीं। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं सोचूंगा मेरा नुकसान हो गया। आप जाइए मैडम। नहीं दूंगी कोई पैसे, जो करना है वो कर ले। और अगर ज्यादा बोलेगा ना तो अभी अपने पति को फोन लगा दूंगी। मेरे पति से ना सब डरते हैं, इसलिए थोड़ा तमीज से बात कर। अब की बार तो छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। अब बैठिए भैया। पता नहीं ये लोग पुलिस वालों का नाम सुन के इतना डरते क्यों हैं? मैम आपका ऑर्डर। हाँ ठीक है, जा अब। मैडम वो पैसे तो दे देते। तुझे पता है किसका घर है? किसका घर है मैडम? ये एक पुलिस वाले का घर है, और तू यहाँ पर आके पैसे मांग रहा है। हाँ तो मैडम मैं तो अपने काम के पैसे मांग रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे। अबे ओए, मेरी बात ना ध्यान से सुन। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि मेरे घर पे आके पैसे मांगे। और मेरे पति ना अंदर सोए हैं, अगर मैंने उन्हें जगा दिया ना तो तू सीधा जेल के अंदर जाएगा। शायद तूने बाहर लगा हुआ बोर्ड देखा नहीं है, ये एक पुलिस वाले का घर है। लेकिन मेरी गलती क्या है मैडम, ये तो बताइए। देख, ज्यादा ना दिमाग मत खराब कर, चला जा यहाँ से चुपचाप, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना मैडम, आप मुझे किस हक से मना कर रहे हो पैसे देने के लिए? और आप पैसे नहीं दोगे तो कौन देगा इसके पैसे? अरे मुझे क्या पता, तू दे, तेरी कंपनी दे, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम लोगों का। मैडम आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अच्छा, कंप्लेंट करेगा? अरे कंप्लेंट तो मैं करूंगी तेरी कि तू मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था। फिर तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा? मेरे पति तेरी कंपनी से बाहर निकाल के सीधा जेल में डालेंगे। और अब अगर तू बचना चाहता है ना तो इन सब चक्करों में मत पड़, और चल निकल यहाँ से। पर मैडम सर जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मैंने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। अच्छा, तो वो लोग फंस गए हमारे जाल में, पर उनके बारे में इतने ही सबूत काफी नहीं है। हमें उनके बारे में और पता लगाना पड़ेगा। बस एक आधा और प्रूफ मिल जाए फिर हम उनके। तुमने ये काम काफी अच्छे से किया है विक्रम, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। जी सर कहिए। तुम्हें और भी डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और लोगों को ये लोग कैसे परेशान करते हैं इस बात के सबूत भी हमें चाहिए। खास तौर पर हमें सबूत चाहिए उनके पति के, जिनकी पोजीशन का फायदा उठाकर उनकी पत्नी लोगों को लूटती हैं। अगर उनके खिलाफ सबूत ले आए तो फिर देखना वो लोग कैसे हमारे जाल में फंस जाएंगे। हाँ सर आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन सर आपकी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी है क्या, तो आप उनके इतने पीछे पड़े हो? मेरे उनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन विक्रम तुम खुद सोचो, एक गरीब आदमी कितनी मेहनत करता है, पैसा इकट्ठा करता है। वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे का हक मार रहे हैं, दूसरे का पैसा मार रहे हैं। अरे इंसान मेहनत के साथ कमा रहा है तो उसे कमाने दो ना यार। आप क्यों अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हो? ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना और भी ज़्यादा लोगों को परेशान करेंगे। बिल्कुल सही सोचा सर आपने, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तुम पता लगाओ और जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके मेरे पास लाओ। मैं जल्दी रिपोर्ट करता हूँ सर आपको। अरे 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 कौन हो भाई, और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपकी वाइफ मुझे अच्छे से जानती है। मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप साक्षी के जानकार। साक्षी, ये देखो कोई आया तुमसे मिलने। अरे कौन आया हमारे घर में? तू यहाँ क्या कर रहा है वैसे? बेबी, यही था वो जो उस दिन मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। क्या? अबे ओए, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? जो बदतमीजी तू मेरी बीवी के साथ कर रहा है ना, 2 मिनट लगेंगे हवालात के अंदर डालने में तुझे। बदतमीजी और मैं तो हक की बात करी थी इनके सामने। ये मुझे पुलिस वाले की बीवी होने का घमंड दिखा रही थी। उस दिन मैंने इनसे कुछ नहीं कहा,
लेकिन आज मैं इन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कम बोल कम, वरना तेरी औकात तुझे भी यहीं खड़े खड़े दिखा दूंगा। और तू क्या कर लेगा बे मेरा? बहुत अच्छे से पता है, पैसा सरकार से लेते हो और गुलामी अपनी बीवी की करते हो। आप जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे कुछ पुलिस वालों की वजह से सारे पुलिस वालों पर सवालिया निशान उठता है। ये देखो, इस फोन में आप लोगों की वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें आपकी बीवी ने आपके पद का रौब जमाते हुए डिलीवरी बॉय को कोई पैसा नहीं दिया, कभी किसी ठेले वाले को पैसा नहीं दिया, कभी किसी ऑटो वाले को पैसा नहीं दिया। वो सारी वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी रिकॉर्ड करी हैं जिसमें आपने अपनी बीवी का साथ दिया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। ये वीडियो कैसे बनाई तुमने? ये वीडियो? तूने ये वीडियो कैसे बनाई? देख, तुझे अच्छे से पता है ना, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझसे पंगा लेना ना तुझे बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप पुलिस वाले हैं तो मैं भी मीडिया रिपोर्टर हूँ। मेरा काम है लोगों को सच्चाई से अवगत करवाना और आप जैसे भ्रष्ट कर्मचारी की सच्चाई लोगों के सामने लाना। अरे आपको तो अपने पद की गरिमा का कोई एहसास नहीं है, लेकिन मेरे को अपने पद की गरिमा का एहसास भी है और मुझे अपने कर्तव्य का एहसास भी है कि मुझे क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो यार, बैठ के बात करते हैं ना। मैंने थोड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा यार। देखिए, आप हमें ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं? हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हैं ये सब? परेशान और मैं आप लोगों को कर रहा हूँ? अरे परेशान तो आप लोगों ने अपने आसपास वालों को कर दिया है। आपके पास पद है और आप उस पद का दुरुपयोग करके लोगों को सता रहे हैं, और आप अपने पति के पद का दुरुपयोग करके आम आदमी को सता रही हैं। वो डिलीवरी बॉयज, ऑटो वाले, रेहड़ी वाले, आप लोग कर क्या रहे हैं? उनके हक को मार रहे हैं। सरकारी पद की गरिमा को समझने को तैयार नहीं है आप लोग तो। अरे आपका काम है लोगों की सेवा करना, ना कि लोगों पर जुल्म करना। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज लोगों का विश्वास सरकारी कर्मचारियों से हटता जा रहा है। अरे इंसान डरता है बात करने से पहले भी, सोचता है कि यार ऐसे ही मामले को रफा दफा कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। कम से कम इतना तो सोचो यार कि आपको जो पद मिला है वो जन सेवा के लिए मिला है, और जनता की सेवा कैसे होती है? जनता को सुख पहुंचा के, ना कि जनता का सुख और चैन छीन के। अरे पहले तो मुझे लगा था कि आपकी बीवी आपकी पावर का दुरुपयोग करती है, लेकिन बाद में पता चला कि आप खुद ही करप्ट हैं। जब आप खुद ही करप्ट हैं तो फिर मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं आपकी बीवी से? और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस न्यूज को तो मैं पब्लिश करके रहूंगा और आपको सजा दिलवाऊंगा। देखो, तुम ये वीडियो डिलीट कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं, आप रुकिए। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बस आप इस बार माफ कर दीजिए हमें, प्लीज। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जिनका भी पैसा बेफालतू में लिया है उन्हें लौटाना होगा। और पद है आपके पास, अच्छा, मानव सेवा कीजिए, जनता की सेवा कीजिए, दुआएं मिलेंगी। और जिस तरह के आप अभी काम कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको इसकी वजह से पछताना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको इसकी सजा मिलेगी, समझे आप? और वीडियो डिलीट नहीं होगी, सबूत आपका मेरे पास हमेशा रहेगा। और आगे से अगर कभी भी आपने गलती से भी किसी को परेशान करने की कोशिश की, या फिर आपने किसी को परेशान करने की कोशिश की, तो फिर ये न्यूज़ पब्लिश हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और आगे से आप ऐसे काम नहीं करेंगे। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं।